अनोनिमस ग्रुप। अनोनिमस एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेशनल हैक्टिविस्ट ग्रुप है। यह एक इंटरनेट बेस्ड ग्रुप है जो कि कई गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस एंड द चर्च ऑफ साइंटोलॉजी पर हुए साइबर अटैक्स की वजह से जाना जाता है। यह बेसिकली एक ग्रुप ऑफ हैकर्स है जो कि इलीगल लेकिन लोगों के फेवर में काम करता है। इनका मेन एम है हाइपोक्रेसी और करप्शन को टारगेट करना। ये लोग सिर्फ यही कुछ प्रिंसिपल्स पर काम करते हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंपनीज एंड अनोनिमिटी फॉर प्राइवेट सिटीजन्स। वैसे तो इस ग्रुप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं बताई जा सकती, बट ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रुप की शुरुआत 2003 में 4chan.org नाम की एक वेबसाइट से हुई थी। यह एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर कोई भी अपनी बात रख सकता है और दूसरे लोग उस बात पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। और इसी वेबसाइट पर एक यूज़र ने एक नेता का मजाक बनाते हुए उनकी पिक्चर पोस्ट की थी और उस पोस्ट के अगेंस्ट किसी ने बोलना शुरू किया और उस यूज़र ने काफ़ी गलत वर्ड्स बोले। लेकिन उस वेबसाइट पर एक अनोनिमस नाम के यूज़र ने उस फोटो को पोस्ट करने वाले यूज़र को सपोर्ट किया और कहा कि हर इंसान को अपनी बात बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी पॉलिटिशियन के सपोर्ट में जो यूज़र था उसने गलत वर्ड्स बोलना बंद नहीं किया। इससे तंग आकर अनोनिमस नाम के यूज़र ने जो यूज़र गलत वर्ड्स बोल रहा था उसकी कुछ पर्सनल डिटेल्स को हैक करके अपनी आईडी से उस वेबसाइट पर पब्लिश कर दी। साथ ही हैक किए हुए अकाउंट पर एक मैसेज था, वी आर अनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस, जो कि अभी अनोनिमस ग्रुप का सबसे फेमस कोड बन गया है। ये ग्रुप कहाँ पर बेस्ड है, इसके मेंबर्स कौन है, कुछ बताया नहीं जा सकता। इस ग्रुप को ज़्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब विकिलीक्स नाम की एक वेबसाइट को इन्होंने सपोर्ट किया। विकिलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जो कि करप्ट मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट की खुफिया जानकारी को लीक कर देती है। यानी कि अगर किसी भी कंपनी या पॉलिटिकल पार्टी में कुछ गलत हो रहा है तो कोई भी उससे रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स को विकिलीक्स की वेबसाइट पर अनोनिमसली पब्लिश कर सकता है। यह एक कंप्लीट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूज़र्स के डोनेट किए हुए पैसों पर चलता है। लेकिन कुछ करप्ट मिनिस्टर्स ने इसे बंद करवाने के लिए बैंक्स को ऑर्डर्स दिए और विकिलीक्स के सभी पेमेंट्स को रिजेक्ट करवा दिया। तो जब विकिलीक्स के पैसों को रोकने की कोशिश की गई तब अनोनिमस ग्रुप ने विकिलीक्स को सपोर्ट करते हुए बैंक्स के पेमेंट गेटवे को हैक करके विकिलीक्स के पैसों को रुकने नहीं दिया। अनोनिमस ग्रुप ने ISIS की भी कई वेबसाइट्स को डिस्ट्रॉय करके उनके लिंक्स को तोड़ने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अनोनिमस ग्रुप के इसी एक्सेलेंट काम की वजह से उन्हें डिजिटल रॉबिनहुड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यह ग्रुप जो 3 सालों में सामने नहीं आया था, रिसेंटली पिक्चर में क्यों आया है। 25 मई 2020 को एक अफ्रीकन अमेरिकन मैन जॉर्ज फ्लॉयड की मिनेपोलिस के साउथर्न नेबरहुड पाउडरहॉर्न में डेथ हो गई। जॉर्ज फ्लॉयड की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें देखा गया था कि मिनेपोलिस की एक पुलिस ऑफिसर ने फ्लॉयड की गर्दन पर नियरली 8 मिनट्स तक अपना पैर रखा हुआ था, जिससे उसकी डेथ हो गई। 28 मई 2020 को अनोनिमस ग्रुप का एक वीडियो मैसेज वायरल हुआ विद द कैप्शन अनोनिमस मैसेज फॉर द अमेरिकन स्प्रिंग। ऑब्वियसली ये ग्रुप रीइमर्ज हुआ है ड्यू टू द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, प्रोटेस्ट और राइट्स की वजह से जो कि कुछ दिनों से अमेरिकन सिटीज़ में चल रहा है। लूटिंग, राइटिंग, पुलिस किलिंग पीपल, पुलिस अटैकिंग सिटीजन्स और इन सभी में पुलिस कॉन्स्पिरेसी भी दिखाई दे रही है। अनोनिमस के उस वीडियो मैसेज में एक आदमी फॉक्स मास्क पहने हुए है और मिनेपोलिस पुलिस डिपार्टमेंट के एक्शंस को हाईलाइट करते हुए यह कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स जो लोगों का मर्डर कर रहे हैं और दूसरे कई क्राइम्स कर रहे हैं उन्हें भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए जितना हम बाकी लोगों को किसी भी क्राइम के लिए बताया जाता है। नहीं तो वो लोग यह मानने लगेंगे कि उनके पास कुछ भी करने का, किसी को भी मारने का लाइसेंस है। वीडियो के एंड में अनोनिमस ने क्लियरली कहा है कि अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन पर जस्टिस के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनके क्राइम्स वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करेंगे। Officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us, otherwise, they will believe that they have a license to do whatever they want. You will claim that this is just the work of a few bad apples, but what of the officers who stand by and do nothing while they commit offenses against the people they encounter,
and the police departments like yours who refuse to prosecute these criminals as they would one of the citizens that they are sworn to protect. People have had enough of this corruption and violence from an organization that promises to keep them safe. Unfortunately, we do not trust your corrupt organization to carry out justice, so we will be exposing your many crimes to the world. We are Legion. Expect us. पुलिस ब्रुटैलिटी का एक एग्जाम्पल यह वीडियो है। मिनेपोलिस की पुलिस प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के अलावा अपने ही घरों की बालकनीज में, यार्ड्स में जो लोग हैं उन पर बिना किसी वार्निंग के पेपर बॉल्स, रबर बुलेट्स और टीयर गैस शूट करते दिखाई दे रही है। Look at this. They just keep coming. Go inside! Get inside! Get inside! Get inside! Get in your house now! Let's go! Light him up! Go inside now! Get in the house! अनोनिमस ने मिनेपोलिस पुलिस डिपार्टमेंट पर वॉर डिक्लेयर कर दिया है और जो भी कॉप्स जॉर्ज फ्लॉयड मर्डर केस में इन्वॉल्व थे उन सभी पर क्रिमिनल चार्जेस की डिमांड की है। उनका कहना है कि जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर ने जो प्रोटेस्ट और नेशनल आउटरीच क्रिएट किया है वो स्टेट में ऑफिसर्स के हाथों गलत तरीके से डेथ्स की हाई प्रोफाइल केसेस के लिस्ट में टिप इन द आइसबर्ग की तरह है। और क्योंकि इस आउटरीच की वजह से जब अनोनिमस ग्रुप पिक्चर में आ गया है तो मिनेपोलिस डिपार्टमेंट और बाकी कई लोग इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के भी क्राइम्स सामने आ रहे हैं जिसके प्रूफ्स अनोनिमस ग्रुप ने फर्बिश किए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस सिटीजन्स का कहना था कि मिनेपोलिस पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट को भी अनोनिमस ने हैक कर लिया था, बट इसमें अनोनिमस ही इन्वॉल्व था यह भी कंफर्म नहीं किया गया है। एक और फैक्ट जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते वो यह है कि कुछ कॉप्स के एक्शंस सभी की ब्रुटैलिटी का प्रूफ नहीं हो सकते। ऐसे कई पुलिस ऑफिसर्स हैं जो एक्चुअली लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्सो जस्ट टू बी क्लियर, आई एम नॉट इम्पोजिंग एनी ऑफ माई ओपिनियंस हियर। आई एम जस्ट हियर टू टेल यू ऑल व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन। सो 28 मई 2020 को अनोनिमस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया था। अनोनिमस आफ्टर 3 years and few hours later। अनोनिमस के अकॉर्डिंग ट्रंप और एप्स्टीन में कुछ कनेक्शंस थे। ओके, एंड दिस ट्वीट, इसमें अनोनिमस ने कहा है कि यू हैड जेफरी एप्स्टीन किल्ड। जेफरी एप्स्टीन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिस पर काफ़ी ज़्यादा क्राइम चार्जेस थे। लास्ट ईयर अगस्त में एप्स्टीन की डेथ हो गई थी और रीज़न बताया गया था सुसाइड, जहां ट्रंप ने क्लियरली डिनाई कर दिया था कि वो बैरली एप्स्टीन को जानते थे। वहीं नेटफ्लिक्स की रीसेंट डॉक्यूसीरीज से जेफरी एप्स्टीन की डोनाल्ड ट्रंप के साथ पिक्चर कुछ और इंडिकेशंस दे रही है। अनोनिमस ने और भी कई हाई प्रोफाइल डेथ्स को मेंशन किया है, इंक्लूडिंग द 2015 डेथ ऑफ जैमर क्लार्क, 2016 किलिंग ऑफ फिलांडो कैस्टिल, 2017 स्लेइंग ऑफ जस्टिन डेमंड, 2018 डेथ ऑफ थर्मन ब्लेविंस and 2019 fatal killing of Brian Quinons। अनोनिमस ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग और रेप की हिस्ट्री को कवर अप करते हुए रिसीट्स भी रिलीज की है। वी नीड योर हेल्प एम्पलीफाइंग दिस एंड फाइंडिंग मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एप्स्टीन्स नेट ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स। यू कैन स्टार्ट बाय सर्चिंग इनसाइड इस पर्सनल एड्रेस बुक। यह एक 91 पेज डॉक्यूमेंट है जिसमें जेफरी के सभी कॉन्टैक्ट्स और एसोसिएट्स हैं, including the name of many high-profile individuals। So Anonymous basically अमेरिकन गवर्नमेंट को सिर्फ यही कहना चाहता है कि या तो आप चेंजेस इम्प्लीमेंट करो या हम आपके सभी क्राइम्स को एक्सपोज कर देंगे। ऑल्दो उनके सभी लीक्स और क्लेम्स कितने लेजिट है यह भी कंफर्म नहीं किया गया है। So these were all the certainties and things going on today in America, but this year 2020 surely seems to be the year of changing of times।